बट इज़न्ट इट ऑल्सो बिकॉज लड़कियों को अपने हकूक़ और अपने लिए आवाज़ उठाना ज़्यादा आ गई है, वो थक गई हैं अब्यूज़ हो कर, और थक गई हैं वो इस बोझ को उठा के कि हमेशा रिलेशनशिप में उन्हें ही कॉम्प्रोमाइज़ करना है, उन्हें ही 2 कदम आगे बढ़ाने हैं, उन्हें ही गिव अप करना है. डोंट यू सी कि ये ट्रांजिशन भी हो रहा है एज इन वुमेन अराउंड अस, इन यंग वुमेन अराउंड अस? यस, हो रहा है और वो अच्छी बात है. अगर मेरे ज़माने में, मतलब मेरे बचपन में, अगर मैंने औरतों को देखा सप्रेस होते हुए जस्ट बिकॉज दे डिड नॉट हैव एनी वेयर टू गो टू. सही है. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट जब आप होते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं जब आप, तो वो आपको ये लिबर्टी देता है कि आइदर यू विल चूज टू लिव विद समवन और नॉट, बिकॉज देन फाइनेंशियली यू कैन गो समवेयर एल्स एंड ईट, लाइक बाय योर ओन फूड विद योर ओन मनी. तो आपको किसी की शिट बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन इमोशनली इफ़ यू सी गुड इन समवन, और कुछ वक्ती तौर पे कुछ ख़राबियाँ हैं, आप उसको फिक्स करना चाहते हैं, दैट्स अगेन योर डिसीजन. तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है. इन मरियम्स कैरेक्टर शी इज़ नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, शी इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन अम्मा एंड भाई एंड ख़ानदानी पैसा. सो ऑफ कोर्स शी डज नॉट हैव दैट लिबर्टी एंड दैट काइंड ऑफ क्या कहते हैं विजडम. हम लोग भागने को हमेशा इज्जत से कनेक्ट करते हैं. आप करती हैं? अगर मैं ऑनेस्टली पूछूं तो नहीं. क्यों नहीं करती? देखें, पहली बात तो अब वेस्ट में ये आइडिया बहुत टाइम से प्रैक्टिस हो रहा है कि जब आप 18 के हो जाते हैं तो आप अलग रहते हैं. बिल्कुल सही है. आप यू आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ. आप अपना पैसा कमाते हैं, आप अपना घर चलाते हैं, आप रेंट्स अपने सारी यूटिलिटीज़ पे करते हैं, आपके पेरेंट्स नहीं करते. आप अपनी ज़िंदगी के तब तक क्वेश्चन आप किसी को जवाब दे हैं जब तक आप उसका पैसा खा रहे हैं या उसका खाना खा रहे हैं. True. जब आप इंडिपेंडेंट हैं तो फिर आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं. और भागना और घर पे रहना तो फिर तो आप इंडिपेंडेंट हैं. आप जो भी डिसीजन लेंगे अपने लिए. आया क्वेश्चन वो वाला ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है कि वो इंसान सही है, भरोसे लायक है कि नहीं है. ट्रू. सवाल ये होना चाहिए जिसके लिए आप ये कदम उठा रहे हैं, जिसके साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी है. बेसिकली भागना भी नहीं ना. शी वांट्स टू बी विद दैट पर्सन फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ. दिस इज हर डिसीजन. तो वो आदमी सही है कि नहीं है, दिस शुड बी द क्वेश्चन. भागना ना भागना, दिस शुड नॉट बी. अब जैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी, आई डोंट थिंक सो दैट वुड बी अ क्वेश्चन. सो बिल्कुल आप सही कह रही हैं. अगर हम इज़्ज़त के फैक्टर को निकाल दें इस अमल से कि एक लड़की को पसंद नहीं है जिससे शादी हो रही है, या वो घर वाले नहीं मान रहे हैं, और उसको जो पसंद है उससे नहीं मान रहे, उसके साथ वो जाके अकेले शादी करना चाहती है या वो करना चाहती है, तो मसला क्या है? इन डेंजर है कुछ इसमें जिसकी वजह से इसको डिस्करेज करना चाहेंगे हम लड़कियों को इस चीज़ से, या हम कुछ चीज़ों पे सोचने पे कहेंगे कि सोचो इस अमल को करते हुए? हमारा कल्चर थोड़ा इस तरह का है कि फैमिली जो है ना, हम फैमिली वैल्यूज़, फैमिली सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है. कनेक्टिंग फैमिली, फिर उसकी फैमिली, फिर उसके दोस्त की फैमिली, फिर आपके कनेक्टिंग रिश्तेदार, फिर आपके कनेक्टिंग रिश्तेदारों के भी फ्रेंड्स, दे ऑल नो अस. हमारे पाकिस्तान में फैमिली सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है. इसलिए बहुत सारे जो वेस्ट में आइडियाज़ प्रैक्टिस हो रहे हैं वो यहाँ पे नहीं हो सकते. अभी उनको आने में बहुत टाइम लगेगा. सही है. जैसे अब तो लोग एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करते हैं. अब तो क्राइसिस, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, हाँ हो गया. सॉरी, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मे बी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया अब तो बाहर में. तो वहाँ अभी वो आइडिया यहाँ पे नहीं हो सकता इंट्रोड्यूस, क्योंकि फैमिली सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है. उसी वजह से, क्योंकि हर बंदा हर एक दूसरे को जानता है, तो योर family is connected to you, so their izzat people will see you through them. Okay. हमेशा आप लोगों की निगाह देखने के तरीके से, glance, मतलब if someone is staring at you, you will be conscious. तो आप stare से conscious होते हैं. someone is staring at you, so they are looking you through them. फैमिली के थ्रू. इस वजह से इज्जत को एसोसिएट किया जाता है आपके बच्चों के, आपके रिश्तेदारों के एक्ट से, कि इसने ये कर दिया क्योंकि ये टैबू है, फेल हो गया तो फेल हो गया तो पूरे खानदान की इज्जत खराब हो गई है. जबकि वो इंडिविजुअली होनी चाहिए कि इसका ये डिसीजन था, इसने ये किया, इसकी ये मर्जी है. तो नहीं पढ़ा तो उसमें माँ बाप और सबका, माँ बाप का कोई एक बंदा, अगर एक बच्चा डॉक्टर है और दूसरा बच्चा जो है वो इन्फ्लुएंसर है, तो दे हैव इक्वल वैल्यूज. सही है. दे आर डूइंग समथिंग फॉर देमसेल्व्स. हाँ, अगर एक बच्चा सिर्फ सोना ही चाहता है, वो मॉरली ही रॉन्ग है.
कि वो क्या खाएगा पिएगा, वो टू ईच देयर ओन। अब इस वजह से भाग के जाना, जस्ट बिकॉज भाग के जाना, अगेन वही वाली बात है, अपने माँ बाप की कहना नहीं माना, ओहो तो परवरिश ही गलत थी, परवरिश गलत थी तो आप फेल है। अब आप अथॉरिटी में सबसे बड़ी हैं, आप दूसरों को बता रही हैं क्या करना है, आप दूसरों की जिरका लगा के दूसरों के फैसले करिए, और आपकी अपनी औलाद ने आपके फैसले नहीं माना, सोचें आप कितना बड़ा कोई ब्लंडर है, आपकी बेइज्जती कितनी ख़ानदानी। तो भाग के जाना, तो इट्स मी, भाग के जाना एक तरह से ना कहना है अपने माँ बाप को, ना कहना अच्छा नहीं लगता कि किसी ने आपको ना कहा, फिर लोगों के सामने ना कहा, तो वो इस वजह से वो इतनी जगल्ड अप है सिचुएशंस, चीज़ें, और इज्जत जो है ना बड़ी वो नहीं, बैडली इंडोर्स्ड चीज़ है। इज्जत किसी और चीज़ के और आपके एक्ट्स में होनी चाहिए, आपके डिसीजन में, आपके बात करने के तरीके में, आप क्या सोचते हैं दूसरों के बारे में, आप कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं वो आपकी इज्जत उन सब चीज़ों से एसोसिएट होनी चाहिए। इससे नहीं कि आपकी बच्ची भाग गई कि नहीं भाग गई। अगर मैं क्या सोच रखती हूँ दूसरों के बारे में, मैं किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारती हूँ, मैं कितना एक्सेप्ट करती हूँ लोगों को, उनके फैसलों को, मैं कितना स्पेस देती हूँ, इस बात से मेरी इज्जत होनी चाहिए ना। You will respect me for that, and it is changing, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, आई ऑल्सो फील थोड़ा सा इसलिए भी शायद लोग लुक डाउन करते हैं इस चीज़ को कि जैसे मरियम से बेवकूफ़ी में एक डिसीजन हो गया, जब आप एक अकेले डिसीजन ले रहे होते हैं और तो काफ़ी दफ़ा आपसे चूक हो जाती है, नॉट दैट कि 100% हमेशा गलत ही होता है, लेकिन उसमें मे बी आप अगर सोलो डिसीजन ले रहे हैं और नहीं इन्वॉल्व हैं, कुछ भी हो सकता है, आपकी ज़िंदगी, आपकी फिज़िकली किसी तरीके से भी आप इन डेंजर हो सकते हैं। तो इसलिए भी थोड़ा माँ बाप या सोसाइटी इस चीज़ को डिस्करेज करती है टू टेक एन एक्शन और डिसीजन ऑन योर ओन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट एंडोर्सिंग भागना, ठीक है, बाय सेइंग कि आई एम नॉट अगेंस्ट भागना डज नॉट मीन आई एम एंडोर्सिंग एंड इट्स फाइन टू भागना। भागना व्हाई इट इज हैविंग अ कन्वर्सेशन, बिकॉज़ मुझे लगता है कि इट इज कोई भी चीज़ गलत या सही नहीं है, और हम ना ये कह रहे हैं, और हर सिचुएशन पे डिपेंड करता है, बहुत से फैक्टर्स होते हैं, बट वी आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। जैसे हमने बोला कि इज्जत को किस चीज़ से आप एसोसिएट कर रहे हैं, लाइक यू हैव वेरी यू नो यू सेड इट कि उसको रीडिफाइन करने की ज़रूरत है हमें, और वो हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे अब हम अपने माँ बाप से कहते हैं कि अब हम अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि ये हमारा दोस्त है क्योंकि ये अच्छा इंसान है, नहीं इस ये बात हमें वैल्यू नहीं करती कि इसके माँ बाप कौन है। अब रीडिफाइन हो रही है, हम लोग कर रहे हैं, मिलेनियल्स ने बड़े हद तक चीज़ें बदल दी हैं। आई होप जेनजीज इस बात को लेके बड़े शऊर के साथ चलें, बिकॉज जेनजीज ने एक डायरेक्ट छलांग मारी है टूवर्ड्स राइट एंड रॉन्ग, वो डायरेक्ट ही जज वाले लाइन पे आ गए कि ये सही नहीं था, ये सही नहीं था, इसको ऑब्सोलीट कर दो, बिकॉज आप चीज़ों को ऑब्सोलीट नहीं कर सकते, वैल्यूज़ को ऑब्सोलीट नहीं कर सकते, वो वहीं रहेंगी। अब आया कि आप किसी बिल्कुल नए बंदे पे यकीन कर लें या नहीं, ये एब्सर्ड है। आप माँ बाप को जानते हैं बचपन से, सही है, आप ऐसे बंदे पे किस तरह बिलीव कर सकते हैं कि जो आपको 2 दिन पहले मिला है और 4 दिन हो गए आपकी बात हुई है, और चलो 4 महीने से अफेयर चल रहा है, आप उसके साथ भाग गए, सो यू कैन नॉट